Good morning, class. How are you? I hope you are healthy. Now, I am your SST teacher. Tomorrow, we have been discuss about our Earth, landforms, mountains. Okay, of chapter number 3. Now, open your page number 262. Now, we will discuss about the Plato, remaining part of that chapter. Okay, now we will discuss about the Plato. Plateaus are the higher than the plains. प्लेटू जो ऊंचाई वाले समतल भूमि होती है ना, जो ऊंचाई वाली समतल भूमि, उसको हम प्लेटू बोलते हैं. द टॉप ऑफ प्लेटू इज फ्लैट लाइक अ टेबल. टेबल की तरह फ्लैट होता है. ओके, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज टेबल लैंड. सो इसको टेबल लैंड के नाम से भी जाना जाता है. The plateaus are usually separated from the surrounding area by steep slopes. प्लेटू प्रायः देखा जाता है सेपरेटेड होते हैं सराउंडिंग एरिया, जो उनके आसपास का एरिया होता है वो खड़ी ढलान से सराउंडिंग घिरे हुए होते हैं. दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये मोस्टली सभी कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं. जितने भी हमारे वर्ल्ड में, संसार में कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें प्लेटू पाए जाते हैं. Now discuss about the features of the plateau. These are some interesting feature of the plateau. Interesting features होते हैं plateaus में कुछ. Now number 1, the vegetation of the plateaus differ from region to region. vegetation means बेटा हमारी वनस्पति, जो हमारी वनस्पति होती है, vegetation होती है जो plateaus में, वो डिफर फ्रॉम अलग अलग होती है, हर एक रीजन में, क्षेत्र में अलग अलग होती है. नंबर 2, स्मॉल प्लेटूज कवर 100 ऑफ किलोमीटर. जो सम प्लेटूज होते हैं, जो हमारे प्लेटूज होते हैं, वो 100 ऑफ किलोमीटर का एरिया कवर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द डेक्कन प्लेटू इन इंडिया, द लार्ज प्लेटू विच एक्सटेंड ओवर 8 इंडियन स्टेट्स. जो डेक्कन प्लेटू है हमारे इंडिया में, वो लार्ज प्लेटू है सबसे, जो फैला हुआ है 8 इंडियन स्टेट्स में फैला हुआ है. ओके, सम प्लेटू आर रिच इन मिनरल्स. कुछ प्लेटू खनिज पदार्थ में रिच, बहुत सारा भंडार होता है उनमें खनिज पदार्थ का. फॉर एग्जाम्पल, द छोटा नागपुर प्लेटो इन इंडिया इज रिच इन कोयल, आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज एंड कॉपर. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे इंडिया का छोटा नागपुर प्लेटो है हमारे इंडिया का, वो रिच सोर्स है मिनरल्स का. उसमें कोयला, आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और कॉपर आदि पाए जाते हैं. सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू द प्लेटूज में कई नदियाँ भी निकलती हैं. सेवरल रिवर फ्लो, कई नदियाँ भी बहती हैं प्लेटूज में. Now let us discuss about the next point of plain. Plain are lowlands that extend over a vast area. Plain lowland होते हैं, नीचे वाली भूमि होती है, that extend over a vast area, जो एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ होता है. The plain are usually formed by the rivers that rise in the mountain and flow डाउन. जो प्लेन होते हैं वो यूजली बनते हैं, वो प्रायः कैसे बनाए जाते हैं? द प्लेन्स आर यूजली फॉर्म बाय द रिवर्स से बनाए जाते हैं, दैट राइज इन द माउंटेन्स, जो माउंटेन से निकलती है, एंड फ्लो डाउन, और जो पहाड़ों से निकल के नीचे आती है, माउंटेन से निकल के, उन रिवर्स द्वारा प्लेन बनाए जाते हैं. दिस रिवर डिपॉजिट सैंड. ये रिवर अपने साथ डिपॉजिट लेकर आती है, मतलब अपने अंदर इन रिवर्स में होता है सैंड मीन्स रेत, एंड सिल्ट अलोंग द रिवर बेड्स, और गाद, एक तरफ की गाद होती है
इन रिवर बेड्स में रिवर बेड्स भी होते हैं और इनमें गाद लेके आती हैं रिवर्स अपने साथ, बहुत सारा गाद और बहुत सारा रेत लेके आती है अपने साथ। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 263। नाउ पेज नंबर ओपन बेटा, पेज नंबर 263 बच्चे। ग्रेजुअली प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय दीज डिपॉजिट्स, ग्रेजुअली नाउ ग्रेजुअली प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय दीज डिपॉजिट्स, प्लेन्स जो ये रिवर्स अपने साथ शिल्ट, गाद और सैंड लेके आते हैं, इन डिपॉजिट्स से प्लेन्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल द नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया हैव बीन फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा, जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारे इंडिया का, जो नॉर्दर्न जो उत्तरी प्लेन है हमारी इंडिया का, वो बनता है गंगा रिवर से एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज जो सहायक नदियां हैं उनसे बनता है। प्लेन्स कैन बी फाउंड अराउंड द सी और इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। जो प्लेन्स हैं वो अराउंड द सी, जो सी के अराउंड चारों तरफ मिलता है, देखा जा सकता है, एंड इन द इंटीरियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, और कॉन्टिनेंट्स में जो हमारे महाद्वीप हैं उनके इंटीरियर पार्ट में मिलते हैं। नाउ बेटा features of the plane, now we will discuss about the features of the plane। features, these are the feature of the plane, ये जो फीचर नीचे दिए गए हैं इनको हम रीड आउट करते हैं, रीड करते हैं। The silt deposit by the rivers makes the plain very fertile, fertile means बहुत उपजाऊ बनाती हैं, जो रिवर्स लेके आती है अपने साथ डिपॉजिट्स, वो इन प्लेन्स को बहुत उपजाऊ बनाती हैं, एंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, एंड सुटेबल बनाती हैं, योग्य बनाती हैं एग्रीकल्चर के, खेती करने के। मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन इन द प्लेन्स, प्लेन्स में बहुत सी क्रॉप्स ग्रोन की जाती हैं, उगाई जाती हैं। द प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड एट कंपेयर ऑफ द माउंटेन्स एंड प्लेटूज, थिकली पॉपुलेटेड, पॉपुलेटेड मीन जनसंख्या, प्लेन्स की जनसंख्या माउंटेन्स और प्लेटूज के तुलना में बहुत अधिक होती है, थिक होती है। ओके, मैनी टाउन्स एंड सिटीज आर लोकेटेड इन द प्लेन्स, प्लेन्स में बहुत से टाउन्स और सिटीज देखी जा सकती हैं। मैनी ग्रेट सिविलाइजेशन डेवलप ऑन द रिवर बैंक्स इन एंशिएंट टाइम, जो हमारा एंशिएंट टाइम था, पुराना टाइम था, मैनी ग्रेट सिविलाइजेशन बहुत सारी सभ्यता, महान सभ्यताएं डेवलप की जाती रिवर बैंक पे, नदियों के मतलब जो किनारे होते थे उन पे बहुत सारी सभ्यताएं डेवलप की जाती थी, ठीक है। गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड रिच फर्टाइल सोइल मेक द प्लेन बेस्ट सूटेड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, प्लेन्स पे गुड ट्रांसपोर्टेशन होगा, आवागमन के गुड साधन होंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर होगा, एंड रिच फर्टाइल सोइल, और जो उपजाऊ भूमि है वो होगी, जो प्लेन को बहुत सूटेबल बनाती है मानव के सेटलमेंट के लिए, हमारे सेटलमेंट के लिए। ओके, नाउ इन आवर नेक्स्ट पॉइंट डेजर्ट, डेजर्ट, नाउ desert are vast area of sand that receive very little rainfall and experience extreme temperature। डेजर्ट वास्ट एरिया ऑफ सैंड, रेत का एक बहुत बड़ा एरिया होता है, दैट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, जहाँ बहुत लिटिल, बहुत थोड़ा रेनफॉल होता है, एंड एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर, अत्यधिक तापमान का जिसको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन, अपनी एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन के कारण वेरी लेस वेजिटेशन, यहाँ वनस्पति बहुत ही लेस होती है, एंड एनिमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट, बहुत लेस एनिमल्स पाए जाते हैं डेजर्ट में। डेजर्ट का जो मेन एनिमल है वो क्या होता है बच्चों, कैमल, कैमल, शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं ना कैमल को, एज यू नो। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ डेजर्ट, let us discuss about the feature of desert। Desert experience extreme climate, the days are very hot and the nights are cold। extreme climate होता है मतलब अत्यधिक तापमान होता है, the days are very hot, तो वहाँ के दिन जो होते हैं वो बहुत
हॉट होते हैं, बहुत गर्म होते हैं। एंड द नाइट्स आर कोल्ड, और जो रातें होती हैं वहाँ की वो बहुत ही कोल्ड होती हैं, ठंडी होती है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज बेटा। Now these are some points about the desert. Desert are extremely dry because they receive scanty rainfall. Desert जो हैं वो extremely dry, बहुत dry होते हैं because of, क्योंकि वहाँ rainfall बहुत low होता है, बहुत कम होता है। Sandstorm are common in desert. Common होता है desert में sandstorm, रेत की आंधियाँ। As the wind blow the sand from one place to another, sand dunes are formed. Sand dunes क्या होते हैं? जो छोटे छोटे रेत के वो बन जाते हैं ना, टीले टाइप, वो बहुत सारे मतलब स्मॉल हिल्स होते हैं सैंड के, वो देखे जा सकते हैं। उस हवा अपने साथ रेत बहा के लेके आती है ना, तो फिर उससे सैंड ड्यून्स देखे जा सकते हैं। डेजर्ट आर ऑफ टू टाइप्स, कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट होता है, एक हॉट डेजर्ट होता है। डेजर्ट प्लांट इंक्लूड कैक्टी एंड डेट पाम। कैक्टी मीन्स कैक्टस के पौधे होते हैं डेजर्ट में, तो एक डेट पाम, एक वो डेट पाम जैसे खजूर के पौधे, वैसे डेट पाम के वृक्ष होते हैं, ठीक है। डेजर्ट नहीं, ओएसिस आर स्मॉल वाटर पूल्स दैट स्प्रिंग अप एट सम प्लेसेस इन द डेजर्ट। ओएसिस किसको बोलते हैं बेटा? जो डेजर्ट में हमें जहाँ मतलब तो थोड़ा सा पानी देखने को मिलता है ना, सम प्लेसेस वाटर पूल्स मिलते हैं, उसको हम ओएसिस बोलते हैं। डेजर्ट में जहाँ स्मॉल वाटर पूल्स दैट स्प्रिंग अप सम प्लेसेस पे स्मॉल कहीं वाटर पूल्स देखे जा सकते हैं, उसको हम ओएसिस बोलते हैं डेजर्ट में। डेट पाम ग्रो अराउंड एन ओएसिस। इन ओएसिस के जो अराउंड, जो चारों तरफ हैं, उनको खजूर के वृक्ष देखे जा सकते हैं। डेजर्ट आर यूजली लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जो कॉन्टिनेंट्स के पश्चिमी भाग में डेजर्ट देखे जाते हैं, यूजली प्राय देखे जाते हैं। सम ऑफ द फेमस डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड द सहारा इन अफ्रीका। कुछ हमारे जो इस हमारे संसार के जो प्रसिद्ध डेजर्ट हैं वो सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में, थार डेजर्ट इन इंडिया, तो इंडिया का जो फेमस डेजर्ट है वो है थार डेजर्ट, द ग्रेट सैंडी डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया एंड द पेंटागोनिया इन साउथ अमेरिका। नाउ this is our chapter number 3. Now we will do the book exercise of chapter 3. Okay beta, now this is sufficient for today. Now in our next lecture we will discuss about the book exercise and question of this chapter and some main points of 4th chapter. Okay, now bye bye and God bless you beta. Thank you.